जोकरों से डरने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक मेकअप वाले इंसान का बेवजह का डर है, या फिर इसमें कुछ गहरी सच्चाई छिपी है? सच कहूं तो मैं कभी जोकरों से नहीं डरा। वे मुझे कभी भयावह नहीं लगे। लेकिन दूसरी ओर भूत प्रेत हमेशा से मुझे डराते आए हैं। परिवार को भूत सताए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मगर एक रात मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। उस रात मुझे समझ आया कि सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। मुझे भूतों से डरने की जरूरत नहीं थी। असली खतरा जिंदा इंसानों से था, और वह जोकर तो निश्चित रूप से जिंदा था। यह सब एक ठंडी शुक्रवार की सुबह शुरू हुआ। मेरे बेटे के स्कूल फंक्शन के लिए मुझे एक कॉस्ट्यूम खरीदना था। पैसे कम थे, इसलिए मैं उस पुरानी दुकान पर गया जहां कोई नहीं जाता था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दुकानदार ने चौड़ी मुस्कान से मेरा स्वागत किया, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नमस्ते, कुछ खास ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे अपने बेटे के लिए एक सुपर हीरो पोशाक चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथ आओ। हम चलते रहे, लेकिन मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। दुकानदार की नजरें असामान्य रूप से तीखी थीं और उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी। फिर भी मैंने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। हम यहां हैं, ये बिल्कुल सही होगा। मैंने वेशभूषा उठाई। वास्तव में यह सही दिखता है, मैं इसे लूंगा। जैसे ही मैंने पैसे गिनने शुरू किए, दुकानदार के चेहरे का हाव भाव। तुम्हारे बेटे को यह बहुत पसंद आएगा। तुम जानते हो, पोशाकें एक शानदार चीज होती हैं। कभी भी पोशाक पहनने का मौका मत गंवाना। मेरे दोस्त और मैं हमेशा ऐसा करते हैं। शायद किसी दिन तुम जान पाओगे कि हम किस रूप में तैयार होते हैं। यह अच्छा है, आपका दिन शुभ हो। कहकर मैं वहां से निकल गया। इसके बाद सब सामान्य था। मेरा बेटा स्कूल के नाटक में शामिल हुआ और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वेशभूषा अलमारी में रख दी गई। सोचा कि किसी त्योहार पर इसे फिर से पहनाएंगे। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी अपने दोस्तों के साथ बाहर थी और मैं बेटे के साथ अकेला था। मैं फिल्म देख रहा था। तभी घर के बाहर किसी कार के रुकने की आवाज आई। मैंने सोचा कि पत्नी जल्दी लौट आई होगी, लेकिन जब मैंने फोन पर सुरक्षा कैमरे की फीड देखी तो मेरा खून जम गया। एक विकृत जोकर वेश में आदमी धीरे धीरे हमारे घर की ओर बढ़ रहा था। चलते समय उसका सिर झटके से हिल रहा था और वह विकृत मुस्कान के साथ सीधे कैमरे में देख रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। यह वही आदमी था जो पोशाक की दुकान में मिला था। जैसे ही वह दरवाजे के पास आया और घंटी बजाने लगा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। घबराकर मैंने पुलिस को फोन किया और बताया कि एक जोकर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मुझे लाइन पर रहने को कहा, लेकिन मैंने बेटे को लेने के लिए फोन काट दिया। ऊपर जाने से पहले मैंने आखिरी बार कैमरा फीड देखी। जोकर अब दरवाजे पर नहीं था। मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन यह क्षणिक थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। खिड़की टूट गई थी। मैंने लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने अपने बेटे को पकड़ा और ऊपर भागा। पीछे से जोकर के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बेटे के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जबकि जोकर जोर जोर से उसे धक्का देने लगा। मेरा बेटा मुझसे चिपक गया। उसकी आंखों में डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि कुछ गलत था। मैं किसी आदमी से लड़ सकता था, लेकिन अगर उसके पास हथियार हुआ तो, अगर उसने मेरे बेटे पर हमला कर दिया तो,
मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। फिर अचानक धक्का मुक्की बंद हो गई। मैंने जोकर के कदमों के पीछे हटने की आवाज सुनी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन फिर दरवाजे के टूटने और चीखने की आवाजें गूंज उठी। पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने घर छान मारा, मगर जोकर का कोई निशान नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। वे बोले कि वे उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में छिपी निराशा को मैं साफ देख सकता था। अगले दिन मैंने घर के सभी ताले बदलवा दिए और अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए, लेकिन मेरे भीतर जो बेचैनी घर कर गई थी उसे मैं मिटा नहीं पा रहा था। घर की हर चरमराहट और हल्की सी आवाज भी मुझे चौकन्ना कर देती थी। बार बार मैं सुरक्षा कैमरों की जांच करता। मेरी पत्नी ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता की झलक थी। हमारा बेटा बहुत छोटा था, पर उसने भी घर में छाए तनाव को महसूस कर लिया था। यह सोचकर मेरा दिल बैठ जाता था कि उसे इतनी छोटी उम्र में इस भय से गुजरना पड़ रहा है। मैं उस पोशाक की दुकान पर गया जहां मैंने जोकर को देखा था, पर वह बंद थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह दुकान कभी कभार ही खुलती है और किसी को यह भी नहीं पता कि इसका मालिक कौन है। कुछ हफ्ते बाद एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुरक्षा कैमरों की स्क्रीन पर अचानक मैंने फिर से उसे देखा, वही जोकर। मैंने बेसबॉल बैट उठाया और दबे पांव नीचे उतर आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की से झांक कर देखा तो वह बाहर खड़ा था, घिनौनी मुस्कान लिए। उसने मुझे नहीं देखा था। अंदर आओ, तुम बीमार आदमी, मैंने बुदबुदाया। जोकर ने खिड़की तोड़ दी। मैं छिपा रहा, उसके पूरी तरह अंदर आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वह सही जगह पर आया, मैंने पूरी ताकत से बल्ला उसके चेहरे पर मारा। वह लड़खड़ा गया, खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तुम्हें छुपा हुआ था, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने फिर से बल्ला चलाया। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी हंसता रहा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। अचानक मेरी पत्नी की चीख सुनाई दी। मैं सन्न रह गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से कई जोकर उतर रहे थे। वे मेरी पत्नी और बेटे को घसीट रहे थे। उनकी विकृत हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ। मैं यह सोचकर खुद को भाग्यशाली मान रहा था कि मैंने कैमरे पर सिर्फ एक जोकर को देखा। रुको, उन्हें जाने दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मगर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया और मोटी रस्सियों से बांध दिया। मेरी पत्नी और बेटे के साथ भी यही किया गया। हमें घसीटते हुए डाइनिंग रूम में ले जाया गया और कुर्सियों पर बैठा दिया गया। मुख्य विदूषक हमारे सामने खड़ा था। देखा, मैंने कहा था, मेरे दोस्त भी ड्रेसअप करना पसंद करते हैं। उसने अपने साथियों को निर्देश दिया। वे पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुख्य विदूषक ने एक माचिस जलाई। उसकी आंखों में जलती लौ का अक्स चमक रहा था। यारो, हम ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कोई खास वजह नहीं। फिर उसने माचिस गिरा दी। आग भड़क उठी, तेजी से फैलने लगी। गर्मी असहनीय हो गई और धुआं हमारी सांसें घोंटने लगा। विदूषक कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, सब कुछ जलते देखता रहा, फिर बाकी के साथ चला गया। आखिरी उम्मीद, मैंने रस्सियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। गर्मी बढ़ती जा रही थी, धुआं घना हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। मेरा बेटा रो रहा था। पत्नी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का खौफ था। हम सब एक साथ मरने वाले थे, बिना किसी कारण, सबसे भयानक तरीके से। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था,
तभी बाहर से चीखें और दरवाजे टूटने की आवाज आई। धुएं के बीच मैंने पड़ोसियों को आते देखा। उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय था। वे आग से लड़े, हमें खोला और सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही हम खांसते हुए बाहर आए, दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। वे पूरी ताकत से आग पर काबू पाने में जुट गए। हम फुटपाथ पर बैठे सदमे में जलते हुए घर को देखते रहे। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। पुलिस ने जोकरों की खोज की, मगर वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। पोशाक की दुकान खाली पड़ी थी, उसकी खिड़कियां बंद। हमने एक नया घर ले लिया, बहुत दूर, एक नई जिंदगी की उम्मीद में। पर डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं अपने परिवार पर ध्यान देकर जीवन को फिर से संवारने में जुट गया। शायद हम दोनों इस भय से उबर जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे का डर कि वह उस रात की छाया से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा।